हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने इस एजुकेशनल चैनल के एक और बेहतरीन वीडियो में। और बच्चों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। और बच्चों, ये ऐसे आपके 3 सबसे इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया हैं जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें जो आपका सबसे पहला सेंट्रल आइडिया होगा आपका माई मदर एट 66। ठीक, ये बच्चों आपके एग्जाम के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और बच्चों, ये ऐसा कोई भी साल नहीं होता है जिस साल आपके एग्जाम में यह सेंट्रल आइडिया ना पूछा जाता हो। ठीक, और उसके बाद बच्चों देखिए, इसी में आपका जो दूसरा सेंट्रल आइडिया होगा वो आपका होगा कीपिंग क्वाइट। ठीक, और उसके बाद देखिए, आपका जो तीसरा सेंट्रल आइडिया होगा ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ठीक, तो ये बच्चों आपकी पूरे 3 सेंट्रल आइडिया हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो बच्चों आप इन तीनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, तो बच्चों देखिए, आपको मैं माई मदर एट 66 का इस वीडियो में सेंट्रल आइडिया करा दे रहा हूं। और उसके बाद देखिए, कीपिंग क्वाइट और ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ठीक, इन दोनों का सेंट्रल आइडिया बच्चों मैंने पहले से ही प्लेलिस्ट में ऑलरेडी डाल रखा है। तो बच्चों आप वहां जाकर के आप इन दोनों को अच्छे से वॉच कर लीजिएगा। ठीक, तो देखिए बच्चों, आपको बताते हैं इसमें माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया। ठीक, तो आपको बच्चों लिखना कैसे है, देखिए आपको लिखना है कि माई मदर, देखिए द पोयम कविता, द पोयम कविता माई मदर एट 66, कि माई मदर एट 66, माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई, रचित है बाई एन इंडियन पोएट, की भारतीय कवि कमला दास, यानी किसके द्वारा, कमला दास के द्वारा। ठीक, तो आपको इतना क्या करना है बच्चों, लिख लेना है। ठीक, और उसके बाद लिखना है कि दिस पोयम, यह कविता, दिस पोयम यह कविता सोज दिखाती है द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, यानी कि अपनी माँ की खोने की भय को, यानी कि यह कविता अपनी माँ की खोने की भय को क्या करती है, दिखाती है ऑफ द पोएटिस, यानी कि कवित्री के, यानी कि यह कविता यानी कवित्री की माँ को खोने के डर को क्या करती है, दिखाती है। ठीक, उसके बाद बच्चों लिख रहे हैं कि हर मदर इज इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ, यानी कि जो पोइटिस की माँ है इज इन द लास्ट फेज, वो अपने अंतिम पड़ाव पर हैं ऑफ हर लाइफ, यानी अपने जीवन की, यानी कि पोइटिस की माँ है जो वो अपने जीवन की कहां पर हैं, अंतिम पड़ाव पर हैं। सो इसलिए द पोइटिस फील्स, जो कवित्री वो महसूस करती हैं डैट की सी विल पास अवे सून, कि वह जल्द ही मर जाएंगी, यानी कि वह महसूस करती हैं कि वह जल्द ही क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। उसके बाद देखिए, पोइटिस गेट स्केर्ड ऑफ दिस थॉट, और जो कवित्री हैं इस विचार से क्या हो जाती है, डर जाती है। देखिए, पोइटिस गेट स्केर्ड ऑफ दिस थॉट, कि जो कवित्री हैं वह इस विचार से क्या हो जाती हैं, डर जाती हैं। और सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ द कार, और वह कार की खिड़की से बाहर देखती हैं। देखिए बच्चों, यहाँ आउटसाइड 2 बार लिख उठाए तो आप एक ही बार लिखिएगा। ठीक, तो देखिए सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ द कार, कि वह कार की खिड़की से बाहर देखती हैं। द वर्ल्ड, या जो संसार है, आउटसाइड यानी कि जो संसार था आउटसाइड यानी बाहर, वाज फुल ऑफ लाइफ, यानी कि वह जीवन एंड एक्टिविटी और गतिविधियों से क्या था, भरपूर था। ठीक, यानी कि जो संसार था वह जीवन और गतिविधियों से क्या था, भरपूर था। देखिए इसके आगे बच्चों आपको लिखना था कि देखिए द यंग ट्रीज, की जो नौजवान पेड़ थे, सीम्ड रनिंग फास्ट, वह तेजी से दौड़ती हुई क्या हो रही थी, प्रतीत हो रहे थे। और चिल्ड्रेन, जो बच्चे थे, लुक्ड वेरी हैप्पी, वो बहुत ही प्रसन्न क्या कर रहे थे, दिखाई दे रहे थे, यानी कि जो बच्चे थे वो बहुत ही प्रसन्न क्या कर रहे थे, दिखाई दे रहे थे। और एट एयरपोर्ट, यानी कि एयरपोर्ट पर सी लुक्ड अगेन एट हर ओल्ड मदर,
कि उन्होंने अपनी माँ को पुनः क्या किया, देखा, यानी अपनी बूढ़ी माँ को पुनः क्या किया, देखा। देखिए एट एयरपोर्ट पर सी लुक्ड अगेन एट हर ओल्ड मदर, यानी कवित्री ने अपनी माँ को पुनः क्या किया, देखा। सी फेल्ट पेन, और उन्होंने दुख महसूस किया। टू लुक एट हिज कलरलेस, यानी कि देखिए लुक देख करके, एट हिज कलरलेस बेरंग एंड पेल फेस, उनके पेले मतलब पीली पड़ी हुई चेहरे को, ऑफ हर मदर, यानी अपनी माँ की। यानी कवित्री ने अपनी माँ की बेरंग और पीले पड़े हुए चेहरे को देखकर दुख क्या किया, महसूस किया। ठीक, बट हाइडिंग हर टीयर्स, लेकिन वो अपने आंसुओं को छुपाती हुई, द पोएटेस सेड, यानी कवित्री ने कहा कि सी यू सून अम्मा, यानी कि अम्मा मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगी। देखिए बट हाइडिंग हर टीयर, लेकिन वो अपने आंसुओं को छिपाती हुई, देखिए वो अपने आंसुओं को छिपाती हुई, द पोएटेस सेड, यानी कवित्री ने कहा कि सी यू सून अम्मा, कि अम्मा मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगी। ठीक, तो बच्चों आपको इतना क्या करना है, लिखना है। ठीक, और बच्चों ये आपका जो सेंट्रल आइडिया है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। ठीक, तो बच्चों आप इस सेंट्रल आइडिया को खूब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और आपको बच्चों देखिए आपके एग्जाम में ये जो सेंट्रल आइडिया है, आपको वहां पे निश्चित रूप से देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो बच्चों ये आपका पूरा 4 नंबर का आता है। तो बच्चों ये आसान भी होता है, तो आप इसे छोड़कर ना आइएगा। ठीक, और पूरा लिख करके आइएगा। तो बच्चों अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको पूरी की पूरी 4 अंक मिलेंगे। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। और बच्चों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि बच्चों मेरी कोई वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो